हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड लेडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं वैक्सीन कैसे करते हैं, वैक्सीन करने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कौन से वैक्सीन किस टाइप की स्किन पे अच्छी होती है। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वैक्सीन का प्रोसेस। और बीच में जो भी सावधानियाँ होंगी, जो भी केयर करनी पड़ेगी या जो छोटी छोटी टिप्स होते हैं स्किन के अकॉर्डिंग, वो हम आपको देते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और बताते हैं कि वैक्स कैसे करते हैं और ये किस टाइप की स्किन पे कैसे वैक्स को अप्लाई करना चाहिए और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने ट्रॉली रेडी की है जिसमें वैक्स है और पाउडर है, एक बाउल है जिसमें पानी है, टिश्यू पेपर है और वाइप्स हैं। देन उसके बाद एक नाइफ़ लिया है वैक्स करने के लिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम हैंड को या लेग को, जहाँ पे भी हमें वैक्स करना है, उसको बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं। बिकॉज़ कोई भी अगर कोई लोशन अप्लाई किया हुआ है या कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया हुआ है, उससे क्या होता है कि जो स्किन है उस पर वैक्स बहुत अच्छे से अप्लाई नहीं होता है, एक लेयर बना देता है। मॉइस्चर की वजह से वैक्स अच्छे से नहीं रिमूव होते हैं हेयर्स। तो इसलिए हम सबसे पहले हाथ को या पैर को, जहाँ पे भी आपको वैक्स करना है, उसको बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। देन उसके बाद हमें पाउडर अप्लाई करना है और इस तरीके से आपको नाइफ़ की हेल्प से बहुत अच्छे से आपको वैक्स को अप्लाई करना है। वैक्स को आपको जिस डायरेक्शन में हेयर है उस डायरेक्शन में अप्लाई करना है और बहुत थिन लेयर अप्लाई करनी है। याद रखिए, बहुत ज़्यादा थिक लेयर अप्लाई नहीं करोगे और बहुत फास्ट अप्लाई करना है। जब भी आप वैक्स करते हो ना, तो आपको एक बार नाइफ़ पे जब भी आप हीट किया हुआ वैक्स निकालते हो हीटर से, तो आपको थोड़ा सा फूंक लेना है ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद बहुत फास्ट अप्लाई करना है, फास्ट एप्लीकेशन करना है। कहीं पे भी वो बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है, स्किन बर्न हो जाती है, स्किन पे रैशेस हो सकते हैं। इसलिए हमें जो एप्लीकेशन करना है वो बहुत फास्ट करना है। उसके बाद आप देख रहे हो कि हम किस तरीके से वैक्स स्ट्रिप को अप्लाई कर रहे हैं और उसको अपोजिट डायरेक्शन में रिमूव करेंगे। इस तरीके से थोड़ा प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और हेयर्स अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे हम इनको जो वैक्स कर रहे हैं वो वाइट चॉकलेट वैक्स है। तो आप जब वैक्स करते हो ना, तो आपको इस बात की सावधानी रखनी है कि जो स्किन कहीं पे अगर ढीली है, कुछ प्रॉब्लम, तो उसको आपको हाथ की हेल्प से थोड़ा टाइट करके रखना है, वरना जब स्किन खिंचती है तो वहाँ पे रैसेस आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कितने अच्छे से हेयर्स रिमूव हो गए हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। तो आपको इस तरीके से वैक्स को अप्लाई करना है पूरे हैंड पे, जहाँ पे भी आपको लगता है कि थोड़ी स्किन सेंसिटिव है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड से करना है, बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं करना है। बहुत टाइम में क्या होता है कि बहुत सारी जो ब्यूटिशियंस होती हैं या जो उनके यहाँ स्टाफ काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत हीट वैक्स लगा देते हैं और इसके बाद बहुत ज़्यादा रगड़ के वैक्स करते हैं। इससे बहुत सारे क्लाइंट्स को रैसेस हो जाते हैं और बहुत लंबे टाइम तक वो दाने बने रहते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। इससे आपका जो स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैक्स के बाद, और आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। देख रहे हैं अब अभी जो नीचे के जो हमारे हैंड का है, जो हमारा एल्बो के नीचे का एरिया, वहाँ पे अब अप्लाई कर रहे हैं। और हेयर के डायरेक्शन को, उसकी ग्रोथ को देखते हुए हम अप्लाई करते हैं। उसके जस्ट जिस एरिया में उसका ग्रोथ है, जिस डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ है, उसी डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करते हैं। जब भी आप वैक्स कर रहे हो ना, तो जो आपका क्लाइंट है ना, उसको सबसे पहले तो बहुत साफ़ सुथरा और बहुत हाइजीन तरीके से उनको आपको रेडी करना है वैक्स के लिए। आप देख रहे हो कि किस तरीके से हमने क्लाइंट के लेग के ऊपर एक टॉवल डाल दिया है। जिस तरीके से ऐसा करने से क्या होगा कि जो वैक्स है ना, वो उनके ड्रेस में नहीं लगेगा और बहुत साफ़ सुथरा सा रहेगा और इससे थोड़ा सा कंफर्टेबल भी फील करता है जो क्लाइंट होता है। इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है, क्लाइंट की सहूलियत का ख्याल रखना है, उसको किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, कैसे वो कंफर्टेबल है, इस चीज़ का बिल्कुल आपको ख्याल रखना है। बहुत सारे सैलून्स में क्या करते हैं कि बस कहीं पे भी बैठा है और फटाफट से निकाल दिया। ऐसा नहीं है, आपको बहुत तरीके से और बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपको काम करना है। सारी प्रिपरेशन पहले कर लेनी है, उसके बाद ही आपको वैक्स अप्लाई करना है और वैक्सिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो आप देख रहे हो कि इनका जो ऑलमोस्ट हाथ का जो वैक्स है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, कर दिए हैं। अभी आप देख रहे हो कि इनका जो एरिया है ना, जो हम हथेलियों पे जो वैक्स करते हैं ना, इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग पूरा ऊपर से फिंगर्स तक एक साथ लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि देखो, यहाँ पे थोड़े फोल्ड आते हैं,
फिंगर्स के पास थोड़े फोल्ड आते हैं, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि पहले ऊपर का एरिया कर लो, उसके बाद में फिर आपको फिंगर्स के एरिया पे अप्लाई करना है और निकालना है। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे भी जो ग्रोथ होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो फिंगर्स पे जो ग्रोथ होती है हेयर्स की, वो जल्दी रिमूव नहीं होती है, उस वहाँ के हेयर्स तो जल्दी रिमूव नहीं होती, इसलिए वहाँ पे आपको थोड़ा सा डायरेक्शन का ख्याल रखना है और बहुत आराम से अप्लाई करना है इस एरिया पे। या कह लो कि हमारे हैंड का या बॉडी पार्ट का कुछ कुछ एरिया होता है जहाँ पे हमको हीट बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है हीट से, तो वैसी जगह पे आपको थोड़ा सा वैक्स को बहुत ज़्यादा हीट नहीं अप्लाई करना है और ट्राई करना है कि एक बार थोड़ा सा पैच टेस्ट लेके देख ले वो आपका क्लाइंट उसको बर्दाश्त कर पा रहा है कि नहीं। अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है, उसको बहुत ज़्यादा हीट नहीं है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो आप देख रहे हो किस तरीके से हमने फिंगर्स के भी किए और बहुत अच्छे से यहाँ के सारे हेयर्स रिमूव हो गए हैं। अब उसके बाद में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, जब आप कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं एसी इम्पॉर्टेंट है, बिना एसी के वैक्स नहीं होगा। यस, एसी इम्पॉर्टेंट है, बिना एसी के वैक्स नहीं होगा। पर कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं पे एसी नहीं है या उस टाइम में काम चल रहा है और सडन लाइट चली जाती है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि क्लाइंट का हाथ बहुत अच्छे से या पैर जहाँ पे भी आपको वैक्स करना है, बहुत अच्छे से टिश्यू पेपर से क्लीन करना है और क्लीन करने के बाद में वहाँ पे बहुत सारा पाउडर अप्लाई करना है। पाउडर ऐसा अप्लाई, वैक्स के लिए स्पेशल पाउडर आता है, ठीक है, उस पाउडर को आपको अप्लाई करना है। उसमें क्या होता है कि आपके हाथ में या पैर में जो भी आपकी बॉडी में मॉइस्चर होता है ना, वो उसको बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। और उसके बाद अगर आप वैक्स करते हो तो आपका वैक्स बहुत ईजिली हो जाता है। और समटाइम्स क्या होता है, अगर आप लिपोसोल्यूबल वैक्स कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अगर एसी का टेम्परेचर कम है ना, तो भी जो वैक्स होता है ना वो बहुत अच्छे से अप्लाई नहीं होता है। इसके लिए आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि टेम्परेचर भी आपको मेंटेन करके रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि जब हम वैक्स कर लेते हैं तो आपने देखा कि हमने उस हैंड में बहुत अच्छे से क्लीन करके टिश्यू पेपर से और वहाँ पे एक जेल अप्लाई किया है, या आप एस्ट्रीजेंट अप्लाई कर सकते हो। एस्ट्रीजेंट अप्लाई करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ स्किन जो होती है सेंसिटिव होती है, और आप एस्ट्रीजेंट अप्लाई करते हो तो उसकी स्किन पे कोई रैसेस नहीं होते हैं या दाने नहीं निकलते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स उसकी जो है कि ऐसे नहीं होती है, इसलिए हम वैक्स करने के बाद में ये प्रोसेस ज़रूर करते हैं। तो आपको हमारा ये प्रोसेस, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ढेर सारा प्यार देते रहो। हम एक नया वीडियो और एक नई नॉलेज की चीज़ें हमेशा ट्राई करते हैं कि लेकर के आते रहें। हमारे यहाँ क्लासेस चलती है, एकेडमी है, तो थोड़ा सा मैं कभी कभी बिज़ी हो जाती हूँ, इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ वीडियोस को। पर अगर आपकी कोई डिमांड होगी, अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हो आपको चाहिए, तो हम इस तरीके से ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में ढेर सारी नॉलेज की बातें लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।